Very good morning to all of you. Today we will discuss about prediction of period number, block name and group number of elements in the modern periodic table. This is actually the classification of element and periodicity in properties of chapter number 3 in class 11th chemistry part 1. हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th का जो कोर्स है, इसमें चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है और बोर्ड में भी फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है और इसके अलावा जेईई मेंस और नीट में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट दे देता है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा तो और उसमें आपको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि किस ग्रुप से या किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसका ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा। तो उससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम एक और बात डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो 100 एटॉमिक नंबर के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आईपीएससी सिस्टम में कैसे नेमिंग करते हैं और उनका सिंबल कैसे करते हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड नंबर, ब्लॉक नेम एंड ग्रुप नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज़ गिवन टू अस। तो इसके लिए क्या रूल है ये आप लिख सकते हैं, रूल्स। तो रूल्स क्या है इसके लिए देखिए। तो सबसे पहले नंबर 1 रूल इज़ राइट डाउन हम बात करेंगे सबसे पहले इसके रूल की। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट as per of above प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इसका क्या करेंगे, एटॉमिक जो नंबर होगा उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 वर्क हमें क्या करना है, नंबर 2 हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड। तो दैट विल बी the period number of that element। अगर हमने इसके उस एलिमेंट का जो है बात कर रहे हैं कि अगर हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलेगा, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, उसके बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उसका किस पीरियड से रिलेशन है, वो उसका पीरियड नंबर क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं ब्लॉक नेम के लिए। द ब्लॉक नेम ऑफ दैट एलिमेंट block name of that element will be predicted as the last electron takes place जिस भी सबसेल में एंट्री लेता है, इन द सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में एंट्री लेता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वही क्या होगा, इसका
ब्लॉक नेम होगा। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एस सब सेल में एंट्री ले रहा है, तो दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। इफ इट इज इन पी ब्लॉक, पी सब सेल, then it is p block. If last electron goes in d sub cell, then it is of d block element. And if it is in f, then its block is f block. तो अगर हमें ब्लॉक मिल गया, उसके बाद हमें डिसाइड करना ये मुश्किल होता है कि कैसे हम ग्रुप नंबर जानें। तो अलग अलग ब्लॉक के बेसिस पे इसका ग्रुप नंबर होता है। ग्रुप नंबर इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्लॉक, इस पे डिपेंड करता है। कैसे करते हैं ब्लॉक नेम? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दैट इज फॉर, अगर मैं यहाँ पे करूं एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स एन एस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो एन एस इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक के में जो एस सब सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब लास्ट या ऑर्बिट है, लास्ट सेल कह सकते हैं, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वो ग्रुप होगा। अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप का है, 2 है तो सेकंड का। उसी तरह से फॉर पी ब्लॉक अगर बात करूं, फॉर पी ब्लॉक ग्रुप नंबर इक्वल्स ग्रुप नंबर इक्वल्स 10 प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ डी के लिए, तो डी ब्लॉक का अगर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये ग्रुप नंबर ये होता है हमारा n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली डी ब्लॉक तक के ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर डी ब्लॉक देखते हैं, और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और ये एफ ब्लॉक वाले जनरली डी से ही निकाले गए हैं, तो उसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं। ब्लॉक नेम तो हम वहाँ से ले लेते हैं, ग्रुप नंबर उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि ये लैंथेनाइड और एक्टिनोइड सीरीज के बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसका, वो एस और पी और डी ब्लॉक का है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए जहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि इसका कि कैसे प्रैक्टिकली हम इसको प्रेडिक्शन देते हैं। एटॉमिक नंबर में कुछ लेता हूँ और मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, जहाँ पर हम उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में से उन एलिमेंट्स का क्या क्या ग्रुप नंबर होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ एलिमेंट, मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, यहाँ पे पीरियड ब्लॉक और ग्रुप नंबर।
ये चीज़ें यहाँ पर हम शो करेंगे। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ एस ब्लॉक और सबके दो दो एलिमेंट, ये Na ले लेता हूँ जिसका जेड एटॉमिक नंबर जो है 11 है, और एक Mg ले लेता हूँ, इसके लिए जेड की वैल्यू 12 होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया, ये दोनों एस ब्लॉक के हैं और इसको समझने के लिए हम यहाँ 2 दे देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं पी ब्लॉक से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर पी ब्लॉक से ले लेता हूँ, एक फास्फोरस ले लेता हूँ जिसके लिए जेड की वैल्यू क्या है 15 है, और यहाँ पर मैं ले देता हूँ सल्फर जिसके लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर 16 है। ये हमारा पी ब्लॉक से हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में मैं एक Fe ले लेता हूँ, Fe जिसके लिए जेड की वैल्यू 26 होता है, और मैं एक लेता हूँ निकल ले लेता हूँ, निकल। तो निकल के लिए एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो 28 होता है, जो जेड इसके लिए 28 है। तो मैं अभी इनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेता हूँ, लिखूँगा, और इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगा मैं अबव प्रिंसिपल पे 1s2 2s2 2p6, अभी 10 हो गए, 3s1 3s1। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो पीरियड नंबर क्या होगा, लास्ट सेल जो n है, तो इसलिए हमारे पास चूँकि n इक्वल्स जो है n इक्वल्स 3 है, इसलिए पीरियड नंबर इसका जो है ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और यहीं पर मैं इसके अगर ब्लॉक की बात करता हूँ तो ये चूँकि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ये एस ब्लॉक का होगा, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स 1, देयरफॉर ये जो है ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया, ग्रुप नंबर इज़ फर्स्ट ग्रुप का है। वहीं पर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। आप यहाँ देखिए कि 1s2 2s2 2p6 और 3s2 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके बेसिस पर देखिए n हमारे पास इसमें लास्ट ऑर्बिट क्या हो रही है, थर्ड हो रही है। इसका मतलब कि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये भी, और थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है। तो इसका ब्लॉक नेम, तो इसका भी देखिए पीरियड नंबर n, यहाँ पर भी n जो है 3 है, जिसके लिए हम इसे भी कहेंगे ये थर्ड पीरियड से है, थर्ड पीरियड। और इसका ब्लॉक नेम जो होगा क्या है, एस ब्लॉक का, क्योंकि एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है, एस ब्लॉक। और इसका ग्रुप नंबर बदल जाएगा, ग्रुप नंबर इस पे देखिए, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर इसमें आ रहा है सेकेंड ग्रुप का है, एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में आ रहा। वहीं पर मैं अगर इसको ले रहा हूँ फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 10, ये हो गया 10 और 2 12, और यहाँ पर हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट जो n है, n हमारे पास क्या हो गया, n इक्वल्स 3। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास पीरियड नंबर क्या हो गया, पीरियड नंबर इसका पीरियड नंबर थर्ड इसका हो गया। अब पीरियड नंबर हो गया तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक में जा रहा है, ये पी ब्लॉक का हो गया, क्योंकि पी सबसेल में एंट्री ले रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है,
तो क्योंकि 3p3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर पी ब्लॉक पे है तो हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप नंबर क्या होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर क्या होता है 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन और प्लस np इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 यहाँ ले लिया, ns s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, p में कितने हैं 3 हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए 15th। इसका मतलब कि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद मैं ये ले रहा हूँ नेक्स्ट, जो हमारे पास Z16 वाला है, सल्फर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर हो गया कितना 10, और 10 के बाद हमें लेना है 16, तो देखिए यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो अब ये हो गया 16। तो अब हमारे पास क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर भी हाईएस्ट n की वैल्यू 3 है, तो थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड ये हो गया, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये p में एंट्री ले रहा है, इसलिए ब्लॉक नेम क्या हो गया, p ब्लॉक से का है एलिमेंट, ब्लॉक नेम हो गया। ग्रुप नंबर की बात करूं अगर मैं, देखो ग्रुप नंबर इसका क्या हो रहा है, ये 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन, तो देखो कितना हो रहा है, ये 10 प्लस 2 प्लस कितने 4, कितने हो गए 16th ग्रुप का ये है, ये इसका ग्रुप नंबर 16th हो गया। कैसे हो रहा है, आपने देखा 10 प्लस ns में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ ns पे लास्ट ऑर्बिट के s वाले में 2 और p वाले में 4 हैं, तो 2 प्लस 4 तो 16 हो गया। अब मैं आता हूँ डी ब्लॉक के लिए Fe का, देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, देखिए यहाँ पर 10, ये 10 और यहाँ पर कितना करना 6, तभी 26 हो जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री 3d में ले रहा है, तो और इसमें हमारे पास लेकिन ऑर्बिट नंबर ज़रा देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 4th है, 4 है, इसका मतलब कि ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है, 4th पीरियड का है, पीरियड नंबर इसका 4th है। अब पीरियड नंबर 4th है तो इसका, अब हम ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक नेम इसका क्या हो गया, ब्लॉक नेम इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाले में जा रहा है 3d में, तो ब्लॉक नेम इसका डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर की बात मैं करूं तो देखो ग्रुप नंबर इसमें क्या रहा है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जो होता है n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पर n-1 मतलब कि 3d वाला इलेक्ट्रॉन ये 6 है, हमारे पास 3d में 6 लिखा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो 2, तो कितना हो गया 8, तो इसका मतलब ये 8th ग्रुप का है, 8th ग्रुप का डी ब्लॉक में। अब बात करता हूँ मैं निकल की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ज़रा देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 करना है, 20 हो गया, तो हमें यहाँ 8 लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसका मतलब कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 4th पीरियड है, इसका पीरियड नंबर इज़ 4th। अच्छा, उसके बाद हमारा ब्लॉक जो होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है 3d8, तो ब्लॉक नेम इज़ डी ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इसका ग्रुप नंबर, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर इसके लिए क्या है, n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर d में कुल कितने हैं, d में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इस वाले में 2 हैं, इसका मतलब कि ये 10th ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इसका ग्रुप नंबर 10th हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हाउ टू प्रेडिक्ट द
पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक नेम, ये सभी हम किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर गिवन होता है तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया। सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश किया कि ये आप लोग जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में भी इसको हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। और फाइनल एग्ज़ाम क्लास 11th का एक्चुअली बेसिक टॉपिक ये क्लास 11th का है, तो क्लास 11th के बच्चों में ये अक्सर क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में ये पूछ लेता है। और उसके बाद कई बार ABCD वाले एक क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये दिया जाता है। अब इसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा कि हाउ टू गिव द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर होता है उनका हम IUPAC सिस्टम में नेमिंग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम कैसे फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे उसके नेम और सिंबल को कैसे जानेंगे। तो इस तरह से अगर हम किसी भी एलिमेंट पे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इनके बेसिस पे समझ सकते हैं और ये आगे के लिए मेमोराइज करके रख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके हम अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, प्रेडिक्शन ऑफ नेम, प्रेडिक्शन ऑफ IUPAC नेम, नेम एंड सिंबल, नेम एंड सिंबल, नेम एंड सिंबल of elements having atomic number जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, मोर देन 100 के ऊपर वाले के लिए। तो देखिए हम अगर बात करते हैं नेम के लिए, IUPAC सिस्टम में नेम जो होता है क्या होता है, प्रीफिक्स होता है और फिर होता है सफिक्स, दो पार्ट में होता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की मदद से हम यूज करते हैं। अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स, प्रीफिक्सेस तो हमेशा नंबर के बेसिस पे यहाँ पे होते हैं। प्रीफिक्स जो हमारा होता है वो किसके बेसिस पे होता है कि जो नंबर्स हैं, 0 यहाँ पे मैं लिखूँगा, डिजिट्स यूज किए जाएंगे। डिजिट, अलग अलग डिजिट के लिए हम अलग अलग प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज्ड। तो यहाँ पर डिजिट हमने लिया 0 के लिए हम नील यूज करते हैं, 1 के लिए अन यूज करते हैं और 2 के लिए बाई यूज करते हैं और 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4th के लिए क्वाड, QUAD क्वाड, 5th के लिए 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट यूज किया जाता है और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN यूज करते हैं। तो और जो सफिक्स होता है, सफिक्स हमेशा सभी के लिए, सफिक्स हमेशा IUM ऐड किया जाता है सभी के लिए। जैसे नील है तो नीलियम, अन है तो अनियम, ये सभी के लिए होगा, ये सब के लिए यहाँ यूज होगा। तो अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर
ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ IUPAC नेम और उसके बाद उसका सिंबल लिखता हूँ, सिंबल यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसको सिंबल और नेम यूज करते हैं। 100 के ऊपर वाले के लिए स्पेशली हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 101 है, हमने 101 लिया, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, इस तरह से आगे के जितने भी हैं आप कर सकते हैं। तो मैं इतने के एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आपको ऐसे ही सारे बनाएंगे क्योंकि ये सारे डिजिट्स यहाँ पर आ चुकी हैं, इनकी हेल्प से हम ये समझेंगे। तो देखिए हमारे पास 101 है, तो 1 के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अन यूज करेंगे, अन, फिर नील, नील, 0 के लिए नील, फिर अन आ गया, अन। अब हमने बात की, ये तो हो गया प्रीफिक्स की बात, इसमें हम सफिक्स यूज कर देंगे, क्या, IUM, UM। तो अन, नील, अनियम, ये हो गया। और जो सिंबल होता है उसमें हमने जो कि 3 डिजिट लिया, 3 डिजिट लिया, 1 2 3, तो इसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल होगा, अन का U ले लेते हैं यहाँ पर, इस वाले अन का, और नील वाले का स्मॉल n करेंगे, और अगले अन का U दोबारा ले लेते हैं स्मॉल। तो ये इसका सिंबल हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर अन, नील, बाई मतलब 2 होता है तो बायम हो गया। तो इसके लिए सिंबल क्या बनेगा, UNB। अब 103 के लिए देखिए, अन, नील, अन, नील, ट्राइयम, क्योंकि 3 है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UNT। आप 104 के लिए देखिए, अन, नील, क्वाड, 4 के लिए यूज करते हैं, क्वाडियम, कॉडियम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, UN, अन, नील, Q, UNQ हो गया सिंबल। इसके लिए 105 के लिए अन, नील, पेंटियम, 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंटियम। तो यहाँ पर हो गया UNP। फिर आता है अन, नील, हेक्स, तो हेक्सियम, तो हेक्सियम हो जाएगा यहाँ पर। इसका हो जाएगा UN, अन, नील, हेक्स का H ले लेते हैं, UNH। इसके लिए क्या करेंगे, अन, नील, सेप्टियम, सेप्टियम, तो क्या हो जाएगा, UNS। इसके लिए अन, नील, हेप्ट होगा, हेप्टियम, सॉरी, इसके लिए ऑक्ट है, 8 है तो अननील ऑक्टियम कहेंगे, ऑक्टियम। देखिए यहाँ पर सेप्टियम या हेप्टियम 7 के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो सेप्ट भी यूज करते हैं और हेप्ट भी, तो जनरली सेप्ट का यूज किया जाता है, तो हेप्ट भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, बट सेप्ट हम यूज किए हैं 7 के लिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ यूज होती हैं। 8 के लिए ऑक्टियम होता है, अननील ऑक्टियम, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो यहाँ पे IUM इसका सफिक्स यूज कर दिया, तो अननील ऑक्टियम, तो ये हो जाएगा UNO। 109 के लिए देखिए, अन, नील, एनियम, N था ना तो एनियम, तो ये हो जाएगा UN, अननील, UNE हो गया। तो हमने यहाँ पर इस तरह से क्या चीज़ देखा, यहाँ पे इसमें किसी भी
एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर होता है उसका कैसे आईयूपीएसी नेम रखेंगे और किस तरह से उसका सिंबल देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उस एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो जो यूज की गई हैं उन डिजिट्स को क्या कहा जा रहा है। जैसे हमने आपको प्रीफिक्स में बताया कि प्रीफिक्स लेते हैं प्लस सफिक्स लेते हैं। सफिक्स सभी के लिए क्या होता है, आई यू एम ऐड कर देते हैं। जैसे बाई है तो बाई एम हो जाएगा, क्वाड है तो क्वाडियम हो जाएगा, ट्राई है तो ट्राई एम हो जाएगा। इस तरह से सभी के लिए सफिक्स तो इस तरह से यूज होगा। प्रीफिक्सेस में उसके डिजिट्स के बेसिस पे करते हैं और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के जो भी सफिक्सेस हैं सबका तो लास्ट में यूज होगा। प्रीफिक्सेस सबका मिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने 101 के लिए किया, इसमें 1 को हमने अन कहा, नील 0 के लिए और इसको भी अन कहा, तो अन नील अन करके आई यू एम का लिया, अन नील अनियम हो गया। उसी तरह से अन नील बाइयम, अन नील ट्राइयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, अन नील एनियम। इनके सिंबल इन्हीं का जो पहला लेटर होता है उसका पहला कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे जो है दो जितने पार्ट से बने हुए हैं। जैसे इसमें 3 पार्ट है तो अन का इसका यू कैपिटल ले लिया, इस नील का एन ले लिया और इस अन का यू स्मॉल में ले लिया। सेम तरीके से इसमें लिया हमने, इस अन ले लिया, अन का यू ले लिया, इस नील का हमने लिया एन स्मॉल में और इस 2 के लिए बाई का बी स्मॉल ले लिया, बी एन बी हो गया। तो इस तरह से जितने भी हैं उन सभी का हम एटॉमिक नंबर अगर गिवन होता है और उसका पूछता है कि इसका आल्फेक नेम और इसके सिंबल बताइए तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और जेईई मेंस नीट एग्ज़ाम में भी 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से ये बेसिकली 11th क्लास का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।